हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय मस्त मौला निम्मी ब्लॉग। तो जी एक निम्मी का फिर से ब्लॉग आ चुका है। तो जी किचन से शुरुआत हो रही है। किचन पे बन रहा है मटर पनीर। हाँ जी, आज बन रहा है मटर पनीर, क्योंकि मटर मुझे एक नीचे मैडम रहती है, उनके गांव से मटर आई थी। घर की मतलब उनकी मटर थी, तो उन्होंने दे दी थी। तो पनीर फिर ये मैं लेके आई थी। मैंने कि लाओ अच्छी मटर है, मटर पनीर ही बना देती हूँ। तो कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया था। एलुमिनियम की कढ़ाई है ये। वो इसलिए चढ़ाया मैंने ना, इसमें एकदम पनीर का कलर अच्छा आता है। लोहे वाली में ब्लैक हो जाता है। कई बार लोहे वाली में ही बना लेती हूँ, कई बार इसमें ही बना लेती हूँ, जिसमें जैसे मन करता है। तो मैंने क्या किया था, तेल चढ़ा दिया था। तेल में कुछ खड़े मसाले डाल दिए थे, जैसे तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग, मोटी इलायची, जीरा, हल्का सा साबित धनिया, ये सारी चीज़ें एक साथ डाल के, और फिर उसके बाद मैंने प्याज छोड़ दिया था पीस के। हाँ जी, तो कच्चा प्याज, मतलब जो प्याज ना, मतलब फ्राई करके नहीं, कच्चा ही मैंने पीसा था। और उसको मैं मतलब करूँगी। अभी मैंने मसाले कुछ भी ऐड नहीं किए थे। मैंने कहा थोड़ी देर प्याज भून लेगा तो भून जाएगा, तो इसकी झरे सी निकल जाएंगी, तो एक और अच्छा टेस्ट आता है। इसके साथ हल्दी मिर्च वगैरह डाल दो तो थोड़ा और मतलब अलग टेस्ट हो जाता है। मैं थोड़ा प्याज ऐसे भून लेती हूँ तो इसकी ना झरे सी निकल जाती हैं। उसके ऊपर से फिर मैंने टमाटर और अदरक पीसी थी, तो टमाटर अदरक भी डाल दिया था साथ के साथ। ऊपर से डाल दी थी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। हाँ जी, तीनों चीज़ें डाल दी थी। बाकी के थोड़ा सा पानी और डाल दिया था, और नमक डाल दिया ऊपर से टमाटर के साथ ना। तो अब ये ग्रेवी जितनी अच्छे से पकेगी उतनी ही अच्छा मतलब बन जाएगा। तो मिर्च थोड़ी सी मुझे कम लग रही थी। मैंने कहा थोड़ा सा नीचे मैडम को भी दे दूँगी मटर पनीर, क्योंकि मटर उन्हीं ने दिए है। वो मुझे देती रहती हैं कुछ ना कुछ, वो भी नया कुछ भी बनाती रहती है ना, वो बनाने करने की बहुत शौकीन है। तो कुछ ना कुछ वो देती ही रहती हैं। तो मैं भी कुछ नया बनाती हूँ तो मैं भी दे देती हूँ। तो ये फिर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी थी और पनीर मसाला डाल दिया था। हाँ जी, कश्मीरी लाल मिर्च इसलिए डाली थी कलर के लिए, क्योंकि मिर्च मैंने लाल मिर्च थोड़ी कम डाली थी, तो कलर उतना अच्छा आता नहीं। और कश्मीरी लाल मिर्च डाल दो तो एक अच्छा सा कलर आ जाता है। तो हाँ, उसी तरीके से बस बन रहा था। अब इसको ना काफ़ी अच्छे से पकाऊंगी। इधर मैंने पनीर फ्रीज से निकाल लिया था, धुल लिया था अच्छे से साफ़ करके। अब इसके ना पीसेस से कट कर दूंगी पनीर के भी। और पनीर भी अच्छा था, ताज़ा पनीर था। मैं सब्जी लेने गई तो उन भैया ने बोला बिल्कुल फ्रेश पनीर है मैडम, ले जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, मटर भी हमारे पास रखी है। फिर मैं धीरे धीरे अपनी फ्रिज भी खाली कर रही हूँ ना, सारी चीज़ें फ्रिज की ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि हमें फिर आने में टाइम लग जाएगा। तब तक फ्रिज में मतलब फिर ख़राब होगा, क्या ही फ़ायदा। और मुझे घी भी निकालना है, मेरी मलाई हो रखी है तो मुझे घी भी निकालना है। तो इधर मेरा मसाला काफ़ी अच्छे से ग्रेवी पक गई थी, तो मैंने इसमें थोड़ी सी मलाई डाल दी थी। ताज़ी ही मलाई थी, ताज़ा दूध की उतार के मलाई डाल दी थी। और मलाई का ही नाम ले रही थी और सब्जी में मलाई डाल दी थी। फिर ये मटर भी मैंने उबाल के रख ली थी, तो ये मटर भी मैंने डाल दी थी। मटर को थोड़ी देर मसाले में अच्छे से मतलब भूनेंगे, चलाएंगे। उसके बाद फिर इसमें पनीर डाल के पानी डाल देंगे। तो उसी तरीके थोड़ा पनीर मैंने रहने दिया था, ऊपर से ना हल्का सा घिस के डाल दो तो सब्जी में एक अच्छा सा नज़ारा दिख जाता है। मतलब सब्जी अच्छी सी लग जाती है देखने में थोड़ा सा ना। तो उस तरीके से थोड़ा पनीर रहने दिया था मैंने। तो वही है। और वही जैसे मैं कह रही थी कि धीरे धीरे मैं ना जो फ्रिज में मेरा सामान है उसको मैं ख़त्म करने पे लगी हूँ, क्योंकि आएंगे तब तक ख़राब हो जाएगा। मुझे घी भी निकालना है, देखो घी भी निकालती हूँ। तो ये पनीर मैंने डाल दिया था, और एकदम मसाले वाला पनीर बनेगा, अच्छा बनता है ये पनीर इस तरीके से ना। आप चाहो तो तेल जैसे ही दिया, तेल के साथ बटर वगैरह भी डाल सकते हो। ऊपर से गरम मसाले में बटर का तड़का मैं कई बार उस तरीके से भी बना लेती हूँ। मैं हर तरीके से बनाती रहती हूँ, मतलब कोई भी सब्ज़ी मैं एक से तरीके से नहीं बनाती हूँ, जैसे मेरा मन करता है। कई बार मैं बटर और तेल की सब्ज़ी भी बना लेती हूँ। तो इस बार मैंने सिर्फ सरसों के तेल की सब्ज़ी बनाई। मैंने कोई देसी घी बटर नहीं डाला, क्योंकि मलाई अपने आप में डाल रखी थी। फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है ना, ज़्यादा फिर चीज़ें डालो तो सब्ज़ी फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। और जी लीजिए, हमारी सब्ज़ी हो गई बन के तैयार। ऊपर से मैंने पनीर इसमें घिस दिया था। आप लोग भी आ जाओ खा लो। और जब ये आएंगे तब रोटियां बनाऊंगी। तो इधर मैंने बना दी, इधर मैं फिर बनाने लगी थी गोंद की कतली, मतलब मेवे की कतली। ये भी हमको लेके जानी थी, तो ये गोंद था। मैंने सारे पहले ना, ये ड्राई फ्रूट्स थे तो इनको धूप में थोड़ी देर सुखा लिया था। उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई में देसी घी दिया, तो गोंद भुना, छुआरा होता है जो छुआरा, उसको काट के उसको भूना। अब इसको बादाम को भून रही हूँ, मतलब फ्राई कर रही हूँ। सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो बस मैं नारियल नहीं डालती हूँ। मैं कभी भी मेवे की कतली में क्योंकि नारियल में मुझे ऐसे लगता है कि स्मेल जल्दी आ जाती है, और कतली उतनी ज़्यादा लंबी चलती नहीं। फिलहाल मुझे अच्छा नहीं लगता है ना, इन्हें पसंद है नारियल। नारियल जो गोला होता है वो। तो मेरे बादाम भी भुन गए, अब मैं काजू भूनूंगी। सारे ही ड्राई फ्रूट्स हैं, तो मैंने धूप भी लगा दी थी। शायद ये चीज़ मैं बोल चुकी हूँ, सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, दोबारा दोबारा बोल रही हूँ। तो ये काजू भी मेरे मतलब फ्राई हो जाएंगे। उसके बाद मैं किशमिश भी करूँगी। और क्योंकि ये एनर्जेटिक हैं, कहीं पे कुछ नहीं है मिलने का या कहीं पे नहीं है, तो अपना ये ऐसा है कि दो दो तीन तीन कतली खा लो तो एकदम से वजन भी पड़ जाता है और एनर्जेटिक भी रहती है, देसी घी की बनी हुई होती है। तो उसी तरीके से ही था।
अब इसी में मैं थोड़ा सा घी बढ़ा, जैसे घी मुझे जैसे जैसे लग रहा है वैसे वैसे मैं बढ़ाती जा रही हूँ, एकदम से ज़्यादा घी नहीं दे रही हूँ, जैसे जैसे रिक्वायर लग रही है उस हिसाब से घी मैं देती जा रही हूँ। तो इधर फिर मेरी ये है किशमिश जी, छुहारे भुन गए, छुहारे की वीडियो आई नहीं थी लेकिन छुहारे भी भुन गए। तब उसके बाद गोंद भूना, गोंद के बाद बादाम भूना, बादाम के बाद काजू भूने, काजू के बाद ये किशमिश भूनेंगे। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद देखो, इसके बाद अच्छा वो है जो मींग नहीं होती खरबूजे की मींग, ये थी, ये 2 पैकेट ही लाए थे लेकिन मैंने एक ही डाली, मैंने एक कभी आगे काम आ जाएगी, ये तो वैसे थोड़ी महंगी भी मिलती है, ये मींग काफ़ी महंगी मिलती है, देखने में जरा सी होती है और कॉस्टली बहुत होती है। छोटे छोटे 2 पैकेट लाए थे ये, तो मैंने थोड़ी ही डाली थी, मैंने कहा थोड़ा कभी दोबारा कभी काम आ जाए या किसी और चीज़ में काम आ जाएगी। सबसे लास्ट में मैं मखाने फ्राई करूँगी क्योंकि मखाने ना बहुत ज़्यादा तेल मतलब देसी घी पी लेते हैं, और बगैर देसी घी के मखाने भूनो तो मैंने एक बार कतली बगैर देसी घी के मखाने भूने थे, सादा ऐसे ही कतली पाक दी थी, तो उनमें टेस्ट नहीं आया, इन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। एक तो वो टाइट हो गई और अच्छी नहीं लगी, बोले कि कोई बात नहीं, जब बनाती हो तो ढंग से ही देसी घी डाल के अच्छे से भूनो। तो इस वजह से फिर मुझे सारी ही चीज़ें, मखाने भी मैंने अच्छे ही थोड़ा मतलब ज़्यादा देसी घी में ही भूने थे। एक बार मैंने ऐसे ही कम कम देसी घी में सारी चीज़ें भूनी थी तो कतली बनाई, तो इन्हें पसंद नहीं आई, ये कह रहे टाइट बहुत हो गई और वो मज़ा नहीं आ रहा है। कतली तो देसी घी की सारे अच्छी तरीके से बनी हुई हो तभी अच्छी लगती है। तो मेरे पास ये घर का ही घी था, मैंने घर पे ही निकाला था कि दूध हमारा आता है तो मैं घर पे ही घी बना लेती हूँ, तो घर का ही था मेरा घी। अब तो खैर ज़्यादा बचा भी नहीं क्योंकि अभी गुजियाँ वगैरह बनाई थी तो वो भी देसी घी में बनाई। उसके बाद फिर मैंने एक बार कतली बनाई थी, उसकी कोई वीडियो शूट नहीं की थी, ये दोबारा बन रही हैं, दोबारा ये ले जाने के हिसाब से बन रही हैं। मैं तो मतलब इनको बोल भी रही थी कि रहने देते हैं, काफ़ी चीज़ें होंगी, तो ये बोले नहीं बना लो, अच्छी मतलब उन्हें पसंद है, तो मैंने कि चलो बना लेती हूँ। फिर ये मिक्सी का जार था तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, मैंने गीला ना हो। अब मैं धीरे धीरे इनको ना मिक्सी से मतलब दरोट लूँगी, मतलब इनको हल्के हल्के से पीस लूँगी। अब ये किशमिश मतलब काजू पिस गए, हाँ काजू पिसे हैं शायद, काजू पिसे हैं कि मखाने पिसे हैं ये, हाँ जो भी है, चलो सारी ही जितनी भी ड्राई फ्रूट्स हैं उस तरीके से ही मैं इनको पीस ले रही हूँ। मींग नहीं पीसूँगी, मींग मैंने ऐसे ही डाल दी, गोंद भी नहीं पीसूँगी क्योंकि गोंद एकदम से पाउडर हो जाता है, गोंद एकदम साबुत डालो ना तो एकदम कुरकुरा कुरकुरा मुँह में आता है, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो ही है। तो अब ये हो गए काजू, हाँ वो बादाम थे, ये काजू हो गए, किशमिश हो गई पिसी हुई, मींग हो गई और गोंद हो गया। अब मैं छुहारा पीसूँगी, छुहारे भी पीसने हैं, छुहारे पीसने के बाद में फिर उसके बाद मखाने लास्ट में पीसूँगी। हाँ तो सारी ड्राई फ्रूट्स तरीके से ही पीस लूँगी। तो वही है, उसी तरीके से ही सारा अपना बना रही थी और काफ़ी टाइम मुझे किचन में लगे लगे हो गया। पहले मटर पनीर बनाया, उसके बाद कतली में, तो इनमें टाइम लगता ही बहुत है। सबसे ज़्यादा ना पाग में टाइम लग जाता है, जो इसकी चाशनी बनाई जाती है उसमें बहुत टाइम लग जाता है, उसी तरीके से ही है। तो वो ये मैंने कि चलो बना देते हैं, क्योंकि मेरी वीडियो में मेरे घर वाले या जो भी लोग हैं वो देखते हैं, तो जब भी उनसे बात होती है तो वो ये कहते हैं तुम्हारी ये चीज़ें देख के मुँह में पानी आता है, तो मुँह में पानी आता है। इस तरीके से बहुत बोलते हैं ये चीज़ वो। जब भी कोई देखता है, मेरी बहन भी कहती है कि दीदी तुम्हारी कोई भी चीज़ देखो तो मुँह में एकदम से पानी आ जाता है, ऐसा लगता है वीडियो में से निकल के खा लो। तो सारे ही खैर ड्राई फ्रूट्स मेरे अच्छे से मैंने पीस लिए थे, मतलब दरोट लिए थे मिक्सी से, हल्के हल्के पीसे थे, मतलब बिल्कुल पाउडर भी नहीं बनाया था, हल्का हल्का ही रखा था, हाथ से उनको सबको अच्छे से मिला दिया। अब मैं बनाऊँगी चाशनी, हाँ जी। तो ये जो मेरे पास छोटा वाला भगोना है जिससे मैं डाल रही हूँ, इससे मैंने लगभग 2 भगोने भर के, छोटा सा भगोना है, 2 भगोने भर के पानी डाला था। और मेरा तो, मैं तो कोई मेजरमेंट के हिसाब से बनाती नहीं, मेरा तो अंदाज़ा है, क्योंकि मेरा हाथ अब सेट हो गया है, तो मुझे किसी भी चीज़ का मेजरमेंट नहीं करना पड़ता है। मैं अंदाजे से ही चीनी वगैरह नापती नहीं हूँ, अंदाज से डाल देती हूँ, तो मेरी बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, क्योंकि अब मेरा हाथ एकदम इन चीज़ों में सेट हो गया है। तो उधर चीनी भी मैंने अंदाज से डाल दी थी, इधर वो डाल दिया था, और उसके बाद में उधर मैंने क्या किया था, उधर हल्का सा दूध डाल दे रही हूँ। उधर मैंने क्या किया था, उधर उधर जो थाली थी, उधर जो मतलब थाली थी उस पे भी देसी घी लगा दिया, और ये जो तसला था मतलब जो बड़ा सा, इस पे भी देसी घी लगा दिया, क्योंकि जब कतली मेरी पक जाएगी तब मैं करूँगी। तो मेरा पाग अच्छे से खूब बन गया था, जैसे वीडियो में दिखाया मैंने आपको, बहुत अच्छे से मेरा पाग बन गया था। 2 तार की चाशनी बनाई थी मैंने, तो अच्छे से पक गई थी। उसके बाद मैंने दोनों को इनमें थाली में निकाल लिया था। मेरी सास बनाती हैं मेरी कतली में, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है। मेरी सास की जो कतली बनती है मेरी मम्मी की, तो बिल्कुल ऐसी ही बनती हैं। तो ये कहते भी हैं बिल्कुल, अब जैसे मेरी कतली खाते हैं तो ये कहते हैं बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मम्मी की बनाई हुई कतली है। तो वही है, अच्छे से मेरी अब पक गई थी। अब मैं इनके पीसेस से काट दूँगी। लगभग मैंने थोड़ी देर इनको ठंडा होने दिया, उसके बाद मैं इनके अब पीस काटूँगी सबके। तो 3 हिस्से करने हैं इन कतलियों के, एक हिस्सा हम लेके जाएंगे, एक हिस्सा अभी 2-3 दिन हम घर पे हैं तो घर के लिए खाएंगे, एक हिस्सा जिनके घर हम जाएंगे पहले दिन रुकेंगे उनके लिए लेके जाएंगे। तो पहले तो मैं उन्हीं के लिए ही निकाल रहे थे जिनके हम घर जाएंगे। पहले लड्डू गोपाल के लिए 2 पीस निकाल दिए भोग के लिए,
उसके बाद उसी तरीके से चाशनी में बस यही है कि 2 तार की जब चाशनी हो जाए फिंगर से चेक करके देख लो, उसके बाद उसी तरीके से फिर उसमें फिर सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दो। देखो आप भी देख रहे होंगे सारे पीसेस बहुत अच्छे से निकले हैं। तो वही है, ये मैंने उनके घर के लिए मतलब जिनके घर हम जाएंगे भैया के घर, उनके घर के लिए पैक कर ली। थोड़ा थोड़ा जो भी नाश्ता मैंने बनाया है, जैसे सेव बनाए हैं, मठरी बनाई हैं, तो सारी चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी उनके लिए भी पैक कर ली। मैंने कि ले जब जाएंगे और बनाई ही हैं मैंने सारी चीज़ें, तो थोड़ा थोड़ा उन्हें भी टेस्ट करा देंगे, क्योंकि वो भी मेरी वीडियो देखते हैं। तो उसी तरीके वीडियो देखती हैं, मतलब भाभी जी हैं देखती हैं। तो ये हो गया, ये एक जो प्लास्टिक का डिब्बा है ये तो मैं उनके घर के लिए निकाला, और बाकी की जो स्टील के डिब्बा है, स्टील में जो निकाला ये हमने अभी घर में खाने के लिए निकाली है, क्योंकि घर में मेरे बच्चों को भी काफ़ी पसंद है और इन्हें भी। और ये जो डिब्बा है बड़ा सा, ये हम ले जाएंगे अपने साथ। हाँ जी, तो 3 हिस्से निकाले थे मैंने कतली के, और बनी भी क्वांटिटी भी ठीक थी, तो मैं पीस दिखा रही थी आपको कि कितने अच्छे पीस निकले हैं। तो वही है कि मेरा अब ना इन चीज़ों में हाथ सेट हो गया है। पहले ऐसे हवा सी लगती थी कैसे बनेंगी क्या बनेंगी, लेकिन अब सही बन जाती हैं। तो तब तक मेरा बेटा भी आ गया, वो मांगने भी लगा। अभी गरम गरम भी थी ना, हल्की गुनगुनी गुनगुनी, तो खाने में भी अच्छी लग रही थी। तो उसी तरीके से ही तो पूछ भी रहा था, मम्मी ये ऐसे पैक क्यों कर रही हो आप? तो मैंने कहा कोई नहीं बेटे ये घर में खाने के लिए नहीं बनाई है, मतलब घर में खाने के लिए थोड़ी सी निकाल दी, बाकी जो चूरा था वो भी मैंने घर में खाने के लिए निकाल दिया। तो लीजिए 3 घंटे से लगे लगे अब मेरी मेहनत हुई वसूल। कतली बनी, मटर पनीर बना, फिर सबको खाना पीना भी इस बीच में खिलाया। उसकी कोई वीडियो शूट नहीं की, अब हुआ कंप्लीट। तो जी बन गई कतली, बहुत टाइम लग गया। पहले मटर पनीर बनाया, कतली बनाई, लेकिन खाना पीना निपट गया, क्योंकि इस बीच में मैंने रोटी सेकी थी, चावल छौंके थे, उसकी कोई वीडियो मैंने शूट की नहीं थी। ये आए थे तो इनके लिए खाना दिया था, और बच्चों ने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया खाना पीना। अब इधर कतली वही बन गई, ये पता नहीं क्या कट लग गया है मेरे। और उसके बाद में अब थोड़ी देर ये ठंडी हो जाएंगी तब इनमें कट लगाऊंगी, और थोड़ी घर में खाने के लिए निकालूंगी, थोड़ी पैक करूंगी जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के लिए, और बाकी की थोड़ी जिनके घर हम जा रहे हैं उनके लिए। क्योंकि ये जो हम जहाँ जा रहे हैं बड़ी तिकड़म वाली जगह है, कहीं 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 कहीं। तो जो पहला दिन हमारा जिनके गुजरेगा, थोड़ी सी उनके लिए भी मिठाई मैंने पैक कर ली। सारी चीज़ें ही पैक कर ली हैं। मठरी बनाई थी, थोड़ी मठरी पैक कर ली है, सेव थोड़े से बनाए थे बेसन के लिए, वो पैक कर रही, थोड़ी कतली पैक कर लूँगी। इस तरीके थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें उन्हें भी टेस्ट करा देंगे, क्योंकि वो मेरी वीडियो भी देखती हैं, वीडियो पे कमेंट भी करती हैं खूब अच्छे अच्छे। तो बस हो गया सारा काम। अब कोई नहीं, बच्चों के लिए दूध वगैरह गर्म करूँगी, टाइम भी सोने का हो रहा है, और बच्चों के लिए दूध दूँगी बॉर्नविटा वाला सारा करके। उसके बाद में फिर सोने की तैयारी करूँगी। चलो फिर वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर से मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।